सत्संगत प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सत्संगत जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। सत्संगत एक कथा पांडवों और कौरवों को शस्त्र शिक्षा देते हुए गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार आया। सत्संगत परीक्षा किस तरह और किन किन विषयों में ली जाए, इस विषय पर सोचते हुए उन्हें यह बात सूझी कि क्यों न उनकी वैचारिक प्रगति के साथ साथ व्यवहारिक बुद्धि की भी जांच की जाए। सत्संगत दूसरे दिन एकदम सुबह आचार्य द्रोणाचार्य ने राजकुमारों दुर्योधन को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र तुम समाज में अच्छे आदमी की परख करो और वैसा एक व्यक्ति खोजकर मेरे सामने उपस्थित करो। दुर्योधन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और वह अच्छे आदमी की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद दुर्योधन वापस आचार्य के पास आया और कहने लगा, मैंने कई नगरों में गांव का भ्रमण किया परंतु कहीं कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। इस कारण मैं किसी को आपके पास न ला सका। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा इस पूरी पृथ्वी पर कहीं से भी कोई बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहने के बाद वे बुरे आदमी की खोज में निकल पड़े। काफी दिनों बाद युधिष्ठिर आचार्य के पास आए। आचार्य ने पूछा, किसी बुरे आदमी को साथ लाए? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैंने हर जगह बुरे आदमी की खोज की मगर मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। इस कारण मैं खाली हाथ लौट आया हूँ। सभी शिष्यों ने आचार्य से पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों हुआ कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को किसी बुरे व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका? आचार्य बोले, जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग वैसे ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी न मिल सका। सत्य है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और सत्संगत यहाँ एक और बात की भगवान सदैव भला ही करते हैं। तो सत्संगत यहाँ एक लोक कथा है। किसी गांव में एक महात्मा रहते थे। संकट के समय गांव वाले उनसे सलाह लेते थे। एक बार अचानक गांव में बीमारी से सभी मुर्गी मुर्गे चूजे मर गए। गांव वाले सत्संगत चिंतित होकर महात्मा जी के पास जाकर बोले, महात्मा जी गांव के सभी मुर्गे मुर्गियां चूजे मर गए हैं, अब सुबह बाघ कौन देगा? सत्संगत महात्मा जी बोले, चिंता मत करो, भगवान भला ही करेंगे। कुछ दिन बाद गांव के सभी कुत्ते बीमारी से मर गए। गांव के लोगों ने दुखी होकर फिर महात्मा जी से पूछा तो उन्होंने गंभीर होकर कहा, प्रभु की कृपा है, वे सब भला ही करेंगे। सत्संगत भगवान क्या भला करेंगे, कुत्तों के बिना कौन गांव की रखवाली करेगा? यह कहते हुए लोग नाराज होकर लौट गए। एक दिन अचानक भयंकर आंधी तूफान आने से गांव के सभी घरों की आग बुझ गई। उन दिनों माचिस नहीं होती थी। लोग चूल्हे में राख के नीचे दबाकर आग रखते थे। लोगों ने महात्मा जी के पास पहुंचकर कहा, महात्मा जी गांव की आग बुझ गई है, अब हम खाना कैसे पकाएंगे? महात्मा जी ने उसी तरह शांत भाव से कहा, सत्संगत चिंता मत करो, प्रभु की कृपा है, इसी में गांव की
भलाई होगी। गांव वाले नाराज हो गए, भगवान क्या भला करेंगे। गांव के सभी मुर्गे चूजे कुत्ते मर गए और अब आग भी बुझ गई। सत्संगत, भला हम बिना खाना पकाए कैसे जीवित रहेंगे। बड़बड़ाते हुए गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। सत्संगत, दूसरे दिन दुश्मन देश के राजा ने इस देश की सीमा पर चढ़ाई कर दी। अपनी सेना सहित कत्लेआम करता जब वह उस गांव के पास से गुजर रहा था, तब दूर से ही देखकर सैनिकों से बोला, उधर जाना बेकार है। हम गांव में उस गांव में न कुत्ते भौंक रहे, न कोई मुर्गा बांग दे रहा है। किसी घर से धुआं उठता भी दिखाई नहीं देता। निश्चय ही इस गांव में आदमी नहीं है। राजा का आदेश पाकर सेना उस गांव को छोड़कर आगे बढ़ गई। गांव के सभी लोग जीवित बच गए। तो सासंगत, हमने जाना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि और भगवान सदैव भला करते हैं। तो सत्संगत, आइए जो भी घटित हो रहा है सत्संगत, उसे हम सतगुरु की प्रभु की कृपा मानकर उसकी रजा में रहें। ना चिंता करनी है, ना टेंशन लेनी है, और सत्संगत ना कोई गिला और ना कोई शिकवा करना है। एक भजन भी आता है कि तू जो चाहता है होता वही है, तेरा किया सत्संगत सब सही है। तो सत्संगत, सदगुरु निरंकार प्रभु भगवान अल्लाह गॉड वायु जो भी जिस नाम से इस प्रभु को जाना गया है, सब ये अच्छा ही करता आया है सभी के लिए, अपने भक्तों के लिए। और सत्संगत, रही बात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की, तो हमने जान ही लिया है कि जैसा इंसान होता है उसे वैसे ही। दुर्योधन बुरा आदमी था, उसे सारे बुरे ही दिखे। और युधिष्ठिर अच्छा आदमी था, मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलता था, तो उसे कोई बुरा आदमी ही नहीं मिला। तो आइए सत्संगत, हम भी ऐसी दृष्टि बना ले कि अच्छे हैं हम, तो हमें सारे इंसान अच्छे ही नजर आए। और ऐसे ही हम सत्संग सेवा सिमरन करते हुए सदगुरु से निरंकार से प्रभु से जुड़े रहे, क्योंकि सत्संगत इसी में ही हमारी भलाई है। और ऐसे ही हम ये संदेश निरंकारी का संदेश जानते रहें, क्योंकि हमें ये जोड़े रखता है निरंकार से, प्रभु से अच्छी ज्ञान की बातें शिक्षा हमें मिल रही हैं। तो सत्संगत, हम इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जब भी कोई अपलोड होती है तो हम उसे सबसे पहले देख पाए। दास बने इसमें फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।